हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन BSTC 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट, और लाइक कर दो सेशन को फटाफट। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। तो आप एक शिक्षक के रूप में किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने, अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहाँ पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण हो। तो आप किस स्थान पर पढ़ाना चाहोगे। एक बार सभी आंसर कर दो इसका। ये बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आ गए संपन्न परिवार, तो यहाँ पर तो भेदभाव वाली भावना हो जाती है ना। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डी आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ऐसी पाठशाला में पढ़ाओगे आप जहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण हो। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है। तो आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है, तो ऑप्शन है न्यूनतम, अधिगम, किसी भी अधिगम का आधार, शिक्षण पद्धति, घटिया अधिगम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। तो किसी भी अधिगम का आधार। आधारभूत शिक्षा का ये अभिप्राय है, किसी भी अधिगम का आधार। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, बिल्कुल सेम लेवल रहने वाला है क्वेश्चनों का। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। और एक ज़रूरी सूचना, जो भी विद्यार्थी BSTC 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण BSTC के पेपर चाहिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी BSTC 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए, तो जिसे आप सॉल्व कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। और जिसमें आपको, इसीलिए आपको ज्वाइन करना होगा मुकेश जी की ट्रिक को, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक। वहाँ पर आपको लिंक को टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और टेलीग्राम में नोट्स और PDF, सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर। तो एक बार सभी अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था। तो टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार कौन सा था भाई, बताओ एक बार। ऑप्शन है इसके, हम सब समान है, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, विद्यालय के लिए भवन हो, अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, एक बार सभी आंसर कर दो इसका। तो यहाँ पर डी आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रकृति सबसे अच्छी हमारी मित्र होती है। क्या होती है, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र होती है हमारी। क्या होती है, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र होती है। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, तीन भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है। तो तीन भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है। ऑप्शन है निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर। तो तीन भाषाएं पढ़ाने के लिए
शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। उच्चतर प्राथमिक स्तर, कौन सा? उच्चतर प्राथमिक स्तर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षक के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन एच के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट स्पेनर, जॉन एडम्स, मुनरो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था भाई? बताओ एक बार। ऑप्शन है शांति निकेतन में, सेवाग्राम में, टोलस्टॉय में, या फिर नोआकी में। तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था, कहाँ पर किया गया था? टोलस्टॉय में। कहाँ पर? टोलस्टॉय में किया गया था। बेसिक शिक्षा धारणा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले टोलस्टॉय में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए भाई। बताओ कौन सा आधार होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों का आरक्षित एवं पिछड़ा परिवार प्रवेश, विद्यार्थियों की खराब आर्थिक स्थिति, विद्यालय की जाति व धर्म, और ए और दोनों। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। डी आंसर आ रहा है सभी का, एक और दो दोनों। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं, इससे प्राचार्य खुश रहते हैं। तो एक शिक्षक को अन्य दायित्व किस लिए लेने चाहिए भाई? बताओ एक बार, सभी आंसर करो। ये क्या कह रहा है सर? टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे नंबर कैसे लाए? हाँ, तो आप जितने क्वेश्चन लगाओगे ना शिक्षण अभिरुचि में अच्छे नंबर एक ही तरीके से ला सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना आप, उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे भाई, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो जित हो सके उससे भी अधिक आप क्वेश्चन लगाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ शिक्षण अभिरुचि में। एक बार पढ़ लोगे ना आप तो आपका एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझना तो पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? नए अनुभव प्राप्त होती है, ज़्यादा अन्य दायित्व इसलिए लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा फॉर्मूला अर्थ है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला अर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब हम केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? बताओ। मान लो आप तो शिक्षक बनना चाहते हो और आपके घर वालों को शिक्षक बनना आपका पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? बताओ।
ऑप्शन है उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों को कोई परवाह नहीं करेंगे। भाई घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। बताओ एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप तो शिक्षक बनना चाहते हो और आपके घर वाले आपके शिक्षक बनने से खुश नहीं है, तो बताओ आप क्या करोगे भाई, बताओ सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। समझो भाई, समझो क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है ना, उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, क्या देंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे। भाई शिक्षक बनने का विचार तो नहीं छोड़ेंगे ना, शिक्षक बनकर ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है। भाई तो सार्थक सृजनात्मक क्रिया किसे कहा जाता है भाई, बताओ एक बार। ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई, रंग सागी, उपरोक्त सभी। तो सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है भाई, बताओ एक बार। और यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास है। उपरोक्त कथन किसका है भाई, बताओ। ये कथन किसका है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा का संपूर्ण विकास है। ये कथन किसका है भाई, बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन का, पेस्टालॉजी का, महात्मा गांधी का, जॉन डीवी का। बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका, क्या आंसर हो जाएगा। एक बार सभी कमेंट कर दो भाई आंसर इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी का। किसका है ये कथन, महात्मा गांधी का है कि बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा का संपूर्ण विकास क्या है, शिक्षा है भाई। क्या है, शिक्षा। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संगठन का दायित्व ये होना चाहिए। तो शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए भाई सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, हड़तालों व रैलियों का आयोजन करना, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो शिक्षक संगठन, शिक्षक का ग्रुप का दायित्व होना चाहिए भाई, बताओ एक बार, क्या होना चाहिए दायित्व ये। क्या सरकार पर दबाव डालना चाहिए, हाँ हमारी पगार बढ़ाओ, हाँ हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो हम धरने देंगे, हाँ ऐसे करोगे क्या आप, हाँ बताओ एक बार। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। शिक्षकों की समस्या पर विचार करना है, क्या करना है, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना है और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के बार बार प्रयास के बावजूद भी बार बार कक्षा में नहीं आ रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है भाई, बताओ एक बार। ऑप्शन है विद्यार्थी का उद्दंड होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, विद्यार्थी की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा वे बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। अरे समय काफ़ी कम है आपके पास, 30 जून को तो है पेपर आपका ना, 30 जून को पेपर है। एडमिट कार्ड जल्दी जारी हो जाएंगे आपसे एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले
एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, क्या ना देना? अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, क्योंकि शिक्षक ने तो निरंतर प्रयास किया, उसके बावजूद भी रह रहा है ना। शिक्षक ने तो उसको इस विद्यालय आने के लिए निरंतर प्रयास किया, उसके बावजूद भी बार बार नहीं आ रहा है। तो संभावित कारण क्या हो सकता है? फिर हो सकता है अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। तो यहाँ पर बी आंसर रहने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से। तो पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है बताओ एक बार। ऑप्शन है, अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषयों व घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर, दोनों ही। अध्ययन की आदत में विकसित होती है और विशेष घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए ये आवश्यक नहीं मानते। तो आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए कौन सा तथ्य है जो आवश्यक नहीं मानते हैं भाई, बताओ एक बार। ऑप्शन है, वह विषय को रोचक बनाता हो, वह उत्तम वक्ता हो, वह केवल दंड देने वाला हो, वह सृजनशील हो। तो यहाँ पर आवश्यक नहीं नहीं मानते हो। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, वह केवल दंड देने वाला हो, ये प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है भाई। सी आंसर होने वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है। तो आपके विचार में शिक्षा क्या है? एक राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधारने का साधन व माध्यम, साक्षर बनाने का साधन, मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो आपके विचार से शिक्षा क्या, बताओ एक बार। तो समाज सुधारने का साधन व माध्यम है, क्या है? समाज सुधारने का साधन व माध्यम है शिक्षा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी भाई सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट एक बार सेशन को शेयर करके आओ और लाइक कर दो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया हो तो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है भाई? शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है भाई, बताओ। उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शिशु अबोध होता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है, इससे इच्छानुसार गढ़ाया बनाया जा सकता है। तो शिशु एक कटोरी स्लेट, एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है बताओ एक बार, सभी आंसर करो भाई। तो यहाँ पर आंसर डी आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। इसे इच्छानुसार बनाया जा सकता है भाई, इच्छानुसार बनाया जा सकता है शिशु को। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी कह रहे थे कोई सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक आपको दे रखी है यूट्यूब चैनल के बायो में। आपको पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, जिस पर आपको टैप करके ज्वाइन हो जाना है। और जैसे ही ज्वाइन हो गए तो आपको वहाँ पर पीडीएफ और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और ख़ास बात ये है, एक पिन किया हुआ मैसेज है जिसको आपको, जिसमें 2008 से 2023 के संपूर्ण बीएसटीसी 2024 के लिए पेपर है, 2008 से 2023 के, जिसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो आप ऐसे ही ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल में। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है कि खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी है।
बालक को मनमान्य खेल की पूर्ण सभी स्वाधीनता है। बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है। बालक को शिक्षण से प्रेरणा प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई? मॉनिटरी मोंटेसरी है भाई। मोंटेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है कि, तो क्या आधार है भाई बताओ? बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता। क्या है? बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्तियों की स्वाधीनता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी एनालिसिस मेथड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है एनालिसिस मेथड से। यहाँ पर बी आंसर रहने वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिन की बात तब पैदा होती है भाई। केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात कब पैदा होती है बताओ? जब शिक्षक विद्यार्थियों को पसंद ना करता हो, जब शिक्षक लंबी छुट्टियां पर चला जाए, जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए, जब स्कूल का समय विद्यार्थियों के अनुकूल हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। जब शिक्षक लंबी छुट्टियों पर चला जाए, तो एक ही शिक्षक है और वह भी छुट्टियों पर चला जाए, तो ये सबसे कठिनाई की बात है ना। मान लो एक विद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाता हो और वही छुट्टियाँ लेकर चला जाए महीने भर, तो उस विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? तो ये एक सबसे बड़ी कठिनाई की बात है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता की दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है भाई। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसमें बी आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्जाम में, रट लेना इसको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 1978। वर्ष 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला 1978। और याद कर लेना आप, किसको याद कर लेना? 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? क्या अभिभावकों को अपने बच्चे के गृह कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बताओ एक बार। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। यहाँ सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता रहेगा। क्या रहेगा? प्रगति का पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आप शिक्षा में पढ़ा रही है, उस समय
आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे भाई? मान लो आप से कक्षा में पढ़ा रहे हो तो उस समय आपको प्रधानाचार्य बुला ले तो आप क्या करोगे? स्पष्ट मना कर देंगे, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, तुरंत उसके पास चल देंगे, या फिर घंटा समाप्ति के बाद जाएंगी? तो यहाँ पर एक स्लिप में परिस्थिति लिखकर भेज देंगे। तो यहाँ पर ए आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। उपरोक्त सभी, ये सभी भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है भाई, ये सभी तीनों ही। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन है। तो एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का निजी जीवन उसके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, कब होती है भाई बताओ? जीवन के मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों की उदासीनता से। तो मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस कब होती है बताओ एक बार? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है भाई? ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के मूल्यों में गिरावट से। किससे होती है? जीवन के मूल्यों में गिरावट से होती है भाई, ना कि अभिभावकों की उदासीनता से। जब जीवन के मूल्यों में गिरावट होगी तभी तो अभिभावकों की उदासीनता बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो कौन से थे? आश्रम थे, मदरसे थे, मकतब थे, या फिर गुरुकुल थे? तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन थे? गुरुकुल थे। गुरुकुल आज के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे भाई। कौन? गुरुकुल। अगला क्वेश्चन है, एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित में से दंड पर्याप्त होगा। तो एक 3 वर्षीय बालक को आप क्या दंड दे सकते हो भाई बताओ? उससे दंड का भय प्रदान करना, उसे पिता का भय दिखाना, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना, शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना। तो बताओ, एक 3 साल वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड पर्याप्त होगा भाई बताओ एक बार सभी? तो उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाएंगे। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा। तो खेल विधि में शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता, बहुत महंगी पड़ती है। देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। तो क्या बन जाती है भाई बताओ? खेल विधि में शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा क्या बन जाती है बताओ एक बार? तो यहाँ पर पर्यावरण का एक हिस्सा बन जाती है। क्या बन जाती है? पर्यावरण का एक हिस्सा बन जाती है। डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है भाई बताओ? 15 से 35 आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है बताओ एक बार? सभी आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सभी आंसर आ रहे भाई। ऐसे नहीं चलेगा भाई ना, एक आंसर आना चाहिए भाई सभी का, बिल्कुल एक आंसर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, जिसका भी उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 35 से
15 से 35 की आयु के ना। अगला है क्वेश्चन, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए भाई? विद्यालयों के विकास हेतु कौन सा कदम उठाना चाहिए बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। विद्यालय के विकास के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए बताओ एक बार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। किसी का भी आंसर गलत आया तो समझ लेना उसकी भैंस पानी में जा चुकी है भाई, ना। किस में जा चुकी है? भैंस पानी में जा रही है, जा तो चुकी नहीं है भाई, जा रही है भैंस पानी में ना। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सी आंसर आया भाई सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है। आपकी भैंस को संभाल कर रखे हो आप, है ना। अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अच्छे प्राचार्य और शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दिल गार्डन गार्डन कर दिया भाई सभी ने, है ना। क्या कर दिया सर, मज़ा आ गया आज तो, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, आप यदि सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हो तो आप यदि सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हो तो आप क्या करोगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्या देंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ए आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। क्या लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, ध्यान देंगे है यहाँ पर भाई, ध्यान देंगे ना। तो यहाँ पर सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्या देंगे? समान रूप से ध्यान देंगे भाई सभी पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। तो शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, कौन सा होता है बताओ एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है डी आंसर, 2 और 3 दोनों। विद्यार्थियों में अधिगमन की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। और नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अनुवर्तन अध्ययन करना। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब डी आंसर हो जाएगा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर, 3 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप वहाँ से हट जाएंगी, यह बताने में संकोच करेगी कि आप एक शिक्षिका हो। आपको ये बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका हो, ये कहना चाहोगे कि आप प्रशासनिक सेवा में है। तो क्या कहना चाहोगी आप बताओ भाई, आप बताओ लड़कियां, क्या कहना चाहोगी भाई बताओ। आप हटोगी तो नहीं वहाँ से ना, क्योंकि बहुत मेहनत से आप शिक्षिका बनी हो ना, तो हटोगी कैसे, है ना। तो आप क्या करोगी, गर्व से बताएंगे भाई। आपको ये बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका हो। क्या हो? एक शिक्षिका हो। सी आंसर राइट आंसर आ रहा है भाई सभी का, सी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। बहुत मेहनत से बने हम, इसीलिए गर्व से कहेंगे भाई हम शिक्षिका है ना। चलो अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू होने का कारण है। तो भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू होने का कारण, क्या कारण है भाई बताओ एक बार सभी यहाँ पर। प्रधानाचार्य को का शिक्षा विभाग के बंदे नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीनता, ए और दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है कौन सा? डी आंसर रहने वाला करेक्ट आंसर। प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंदे नियमों पर चलना और योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, यहाँ पर डी आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय शिक्षा का विषय है। तो इस समय शिक्षा का विषय है, ऑप्शन है किसी भी सूची में नहीं, संघ सूची में नहीं, समवर्ती सूची में नहीं और राज्य सूची में नहीं। तो शिक्षा का विषय है भाई बताओ, इस समय शिक्षा का विषय है तो समवर्ती सूची में है भाई। किस सूची में? समवर्ती सूची में। राज्य और संघ सूची दोनों में है, समवर्ती सूची में। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षा का विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई।
अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इससे क्या होगा भाई बताओ। सभी अध्यापक को समय पर आना चाहिए, इससे क्या होगा भाई विद्यालय में बताओ। तो इससे होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी सभी होगा भाई। विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे और विद्यालय में अच्छी आदतों का विकास हो सकेगा। उपरोक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताओ भाई सभी। और यहाँ पर आंसर है बी आंसर, कक्षा वातावरण। आपके विचार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, कक्षा वातावरण। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय सामाजिक समायोजन का एक कठिन काल कहा जाता है, तो यहाँ पर पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में, डी आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर देखेंगे जल्द से जल्द, टाइम हो चुका है हमारा। अब आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, किसकी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, तो आपकी दृष्टि से अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, बताओ एक बार सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में, किसमें, प्राकृतिक वातावरण में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। हाँ, आज सर क्लास लेट थी, यहाँ थोड़ी क्लास थी लेट थी, 10 मिनट क्लास लेट थी, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि। तो अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ एक बार सभी आंसर करो इसका। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, इससे अवकाश बहुत मिलते हैं, महिलाओं को अवकाश थोड़ी मिलते हैं ज़्यादा, जितने अध्यापक को मिलता है उतनी अध्यापिका को मिलता है ना। तो यहाँ पर डीवी के अनुसार शिक्षक एक क्या है, बताओ एक बार। डीवी के अनुसार शिक्षक एक क्या है बताओ, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। डी आंसर करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी का। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी आपके, किसने की थी, फ्रोबेल ने की थी। किसने की थी, फ्रोबेल ने। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल ने। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, वैज्ञानिकों से संबंधित आए थे सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि परीक्षण IQ टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था भाई। तो बुद्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था, बताओ एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अग्रदूत था आपके अल्फ्रेड बिनेट। कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन विधि में निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। तो पठन और पाठन विधि दोनों में शिक्षक को किस चरण में अधिक समय देना चाहिए, बताओ एक बार सभी आंसर करो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में अधिक समय देना चाहिए। पठन और पाठन विधि में प्रस्तुतिकरण में अधिक समय देना चाहिए भाई। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, शिक्षण कार्य है। तो शिक्षण कार्य बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति में के वश में नहीं है। तो बताओ एक बार, शिक्षण कार्य, तो शिक्षण कार्य हर कोई थोड़ी कर सकता है।
तो बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते, ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि कर सकते तो हर व्यक्ति के वश में नहीं है भाई। क्या नहीं है? शिक्षण कार्य हर व्यक्ति के वश में नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर तो सकते पर वश में नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक आचार संहिता है। तो शिक्षक आचार संहिता है, तो शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है भाई। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक, बंद कर दो। हाँ ठीक है, बंद कर दो।